हेलो गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की ऊपर बात की थी जावा में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो कि किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं, चाहे हम वो इंटीजर टाइप की वैल्यू हो या फ्लोट टाइप की वैल्यू हो या कैरेक्टर हो या कोई टेक्स्ट हो या स्ट्रिंग हो, तो हम उसे वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। फिर हमने देखा था डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स होते हैं जो कि टाइप बताते हैं किसी डेटा का, कि ये इस टाइप का डेटा है। जावा में दो प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कुल 8 डेटा टाइप्स आते हैं, जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, बूलियन। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग, अरे, क्लास, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। डिफरेंस क्या है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की अपनी एक साइज होती है और उसके करस्पॉन्डिंग एक रेफर क्लास होती है कि भाई इस डेटा टाइप में हम इस यहाँ तक की वैल्यू को ही स्टोर करवा सकते हैं। पर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की कोई साइज नहीं होती है। एंड हम बात करें कि अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है या बाइट करना है, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं इसमें स्टोर करूंगा। अगर मुझे डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को स्टोर करना है तो मैं फ्लोट या डबल का यूज़ करूंगा। पर बूलियन में आप देख सकते हैं कि या तो हम ट्रू ही लेते हैं या फॉल्स लेते हैं, इसमें हम दो कंडीशन ही रख सकते हैं। यानी कैरेक्टर में हम एक सिंगल कैरेक्टर को ही लिख सकते हैं, वो भी क्वाड्स के अंदर। इस चीज़ का हम प्रैक्टिकली देखेंगे हमारे इंटेलिजे आइडिया पर। मैंने हेलो नाम की क्लास बना रखी है, इसमें मैंने फ्लोट नाम का वेरिएबल लिया है। अब मैं आपको, ये हमने वेरिएबल देखा था कि वेरिएबल को हम पहले डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर उसमें वैल्यू को बाद में असाइन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इंटीजर, जैसे कि मैंने इंटीजर टाइप का वैल्यू लिया है। इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, मैंने उसका नाम दे दिया है नम वेरिएबल का नाम, और उसमें कुछ मैं वैल्यू को स्टोर करवा दूंगा। फिर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की सहायता से मैं उस चीज़ को प्रिंट करवा दूंगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे आउटपुट पर ये मुझे शो करवाएगा। ये आउटपुट मुझे शो करवा देगा। तो हर डेटा टाइप्स की अपनी एक वैल्यू होती है और उस टाइप में हम उसे वहां तक की वैल्यू को ही स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि आप पीपीटी में देख पा रहे होंगे कि अगर मैं डेटा टाइप्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर की बात करता हूं, तो इंटीजर की साइज जो रहती है वो 4 बाइट्स होती है। 4 बाइट्स होती है। अब बिट्स में बात करें तो 32 बिट्स होती है। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, हर डेटा टाइप्स की अपनी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो होती ही है प्रोग्रामिंग में। तो इसकी जो इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी 0, और इसमें हम यहाँ तक की वैल्यू को ही स्टोर करवा सकते हैं। और इंटीजर में हम सारे होल नंबर्स को भी स्टोर करवा सकते हैं, उसकी रेंज यहाँ तक है। फिर हम बात करें कि अगर हमें ज़्यादा डेटा टाइप को यूज़ कर ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करना है, तो हम फिर लेंगे हमारे इसमें लॉन्ग डेटा टाइप्स को। लॉन्ग की साइज़ होती है 8 बाइट्स, या अगर हम बिट्स में बात करें तो 64 बिट्स। 1 बाइट्स में होती है 8 बिट, तो 64 बाइट में 8 बाइट में 64 बिट्स होगी। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है OL, और इसमें हम यहाँ तक के नंबर को स्टोर करवा सकते हैं। यदि मुझे इंटीजर से बड़ा ज़्यादा नंबर की वैल्यू को स्टोर करना है तो मुझे लॉन्ग डेटा टाइप को रखना होगा। फिर हम बात करें शॉर्ट डेटा टाइप की, उसकी साइज होती है 2 बाइट्स या फिर 60 बिट्स। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है 0। इसमें हम यहाँ तक की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। फिर हम बात करें लॉन्ग फ्लोट। फ्लोट में हम डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, जिसकी साइज होती है 4 बाइट्स। आप देख पा रहे हो कि इंटीजर और फ्लोट की साइज सेम होती है 4 बाइट्स की। और इंटीजर जो है न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होता है, और ये भी न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होता है फ्लोट। पर इसमें होता ये है कि ये डेसिमल पॉइंट वैल्यू को स्टोर करवाता है। इसकी डिफ़ॉल्ट साइज होती है 0.0 एफ। जैसे भी हम फ्लोट टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके पीछे हमें स्मॉल एफ या कैपिटल एफ लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो हमें एरर शो करवा देता है प्रोग्रामिंग में। फिर हम डबल की बात करें, देखो डबल और फ्लोट दोनों ही हम डेसिमल पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर मैं
मान लो मुझे स्टोर करवाना है 6 to 7 डेसिमल डिजिट ही मुझे स्टोर करवाना है, डेसिमल पॉइंट, जैसे किसी नंबर के बाद, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मेरा ये नंबर है 10, मेरा नंबर है, उसके बाद पॉइंट लगा है, और उसमें अगर मेरे पास 7 से 8 डेसिमल पॉइंट है तो मैं रेफर करूँगा फ्लोट डेटा टाइप को। पर यदि मेरे पास वही वैल्यू है और मेरे पास डेसिमल के बाद बहुत सारे पॉइंट हैं तो मैं रेफर करूँगा डबल डेटा टाइप को। तो डबल जो है हमारा लार्ज के लिए होता है और फ्लोट स्मॉल के लिए होता है। दोनों ही हम एक ही न्यूमेरिक या फ्लोटिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं। फिर हम बात करें कि डबल हो गया, कैरेक्टर में हम 2 बाइट्स की इसकी साइज होती है या 16 बिट्स इसमें होता है। इसकी डिफॉल्ट इसमें कुछ यूनिकोड होते हैं या ASCII कोड होते हैं जिन्हें हम जिनकी कुछ वैल्यू होती है। फिर हम बात करें बुलियन की, बुलियन की साइज भले ही आप 1 बिट दे रखे, फिर इसकी साइज फिक्स नहीं होती है। इसकी साइज JVM डिसाइड करता है जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है, और इसकी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू रहती है वो फॉल्स रहती है। बुलियन में हम दो ही प्रकार की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, या तो वो ट्रू होती है या वो फॉल्स होती है। तो बुलियन हमने देखा कि इंटीजर टाइप में हम येस वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, फ्लोट में हम न्यूमेरिकल को, या फिर हम बात करें तो बूलियन में हम ट्रू या फॉल्स कोई, और हर डेटा टाइप्स की अपनी एक रेंज होती है, और हर डेटा टाइप्स के करस्पॉन्डिंग एक रेपर क्लास होती है। रेपर क्लास क्या होती है? जो डेटा टाइप्स को हैंडल करने का काम करती है। तो ये हमारा जो है डेटा टाइप्स था। एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो कि वैल्यू को स्टोर करते हैं। डेटा टाइप्स जो कि टाइप बताते हैं किसी भी डेटा का। और अगर हम बात करें कि इनका कहाँ यूज़ है, तो प्रोग्रामिंग में हम किसी भी वैल्यू को अगर रिप्रेजेंट करेंगे, उनको स्टोर करेंगे या फिर हम उसमें वैल्यू असाइन करेंगे तो हम इनका यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।